बताते हैं। हमारा जो कंप्यूटर का पार्ट था, उस कंप्यूटर की जो पीछे में 3 क्लासें आपको करा चुका हूँ, उन 3 क्लासों का जो रिवीजन है वो भी मैं करवा चुका हूँ एक क्लास के अंदर। उसके बाद फंडामेंटल से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन एग्जाम हो, या किसी प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इन क्वेश्चनों की तैयारी के साथ आप ये अनुभव कर पाओगे कि अब फंडामेंटल में हमें किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ हम एक एक क्वेश्चन को लेंगे। कुछ एक क्वेश्चन का मैंने क्विज तैयार किया है, इस क्विज को आप ध्यान से देखना और जो भी प्रॉब्लम आए वो फेस करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहां से ध्यान से देखिए। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, या फिर आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, या फिर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या फिर सभी। तो यहां आप ध्यान से देखिए, कंप्यूटर आंकड़ों का भंडारण भी करता है, अर्थात आंकड़ों को स्टोर भी करता है और आंकड़ों का विश्लेषण भी करता है, तथा पूर्ण रूप से गोपनीय भी हमारे आंकड़ों को रखता है। तो हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक आंकड़ों के भंडारण की क्षमता है और विश्लेषण करने में सक्षम है और गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है, देश का सर्वप्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? देश का सर्वप्रथम कंप्यूटर साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ ये देखो, साक्षरता में हमारे देश में सबसे ज्यादा कहाँ प्रतिशत रहता है? केरल के अंदर। ठीक है, तो ये केरल से रिलेटेड ही है। तो सारे के सारे जो मलप्पुरम है वो आपका क्या है? कंप्यूटर के मामले में साक्षर वाला जिला है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? तो यहां आप ध्यान से देखिए, भारत का जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो कहां, किस लैब में, किस अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? पहला, क्या कंप्यूटर इनपुट कार्य करता है? दूसरा, क्या कंप्यूटर कंट्रोलिंग करता है? तीसरा, क्या कंप्यूटर आउटपुट करता है? क्या कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग करता है? तो यहाँ ध्यान से देखिए, कंप्यूटर इनपुट भी कर सकता है, कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोलिंग का काम भी होता है, कंप्यूटर दिए गए आंकड़ों का आउट भी करता है, लेकिन कंप्यूटर यहाँ पे कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, अर्थात समझदारी का काम नहीं करता है। जो भी डेटा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट या रिजल्ट देता है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को क्या करता है? स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, यहां पर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए डेटा को स्वीकार भी कर सकता है और उसका परिणाम आउटपुट के रूप में भी दे सकता है और भविष्य में उसको यूज करने के लिए हमें परफॉर्मेंस अर्थात यूटिलिटी अर्थात हम कह सकते हैं कि फैसिलिटी भी देता है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई भी हार्डवेयर डिवाइस ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसा नहीं होता, या कोई भी इनपुट के माध्यम से ऐसा नहीं होता। तो कंप्यूटर एक पूर्ण रूप से ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से ये सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? कंप्यूटर के गुण, फैसिलिटी ऑफ द कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तीव्र गति से काम करता है, कंप्यूटर त्रुटि रहित काम करता है, या कंप्यूटर गोपनीयता बनाता है? तो देखिए, कंप्यूटर तेज भी काम करता है, कंप्यूटर गोपनीयता भी रखता है और कंप्यूटर गलती से रहित काम भी करता है। तो उपयुक्त सभी इसका
देखिए 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? क्या डेटा प्रोसेसिंग का डाटा संग्रहण होता है? क्या डाटा को व्यवस्थित करना होता है? क्या डाटा को उपयोगी बनाना होता है, या उपयुक्त सभी? तो देखिए डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी अर्थात डाटा को कार्य योग्य बनाना। ठीक है, नेक्स्ट चिन्हात्मक अर्थात सिंबॉलिक जो डेटा होता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? देखो जो सिंबल के द्वारा कोई भी डेटा हमें दर्शाया जाता है तो वह डेटा अंकों में भी हो सकता है, अक्षरों में भी हो सकता है और संकेतों के माध्यम से भी उन्हें दर्शाया जाता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? अब यहाँ पे कंप्यूटर का गुण कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा गुण है जिनके माध्यम से वो सारे काम करता है? तो कंप्यूटर में देखो जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर में गोपनीयता होती है, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर में बुद्धिहीनता अर्थात कंप्यूटर बुद्धि तो कंप्यूटर में होती ही नहीं है और विविधता भी कंप्यूटर में होती है। तो इसका सही आंसर गुण कौन सा नहीं है कंप्यूटर का? ये। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखो कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस होता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो देखिए विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है भाई? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना होता है, या कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना होता है, या कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना होता है, या कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना होता है। तो देखिए साक्षरता का मतलब होता है कि कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सही आंसर है इसका सी, कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखने वाला ही कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ कहलाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कोई भी डेटा होता है तो वो क्या होता है, जो डेटा होता है उसको उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, या फिर डेटा का भंडारण करना, या डेटा का संग्रहण करना, या फिर सूचना का विश्लेषण करना। तो देखो जो डेटा होता है वो उपयोग के लिए जो सूचनाएं होती है जो कंप्यूटर में काम में लेते हैं इंफॉर्मेशन, वो सभी इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? डेटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। ठीक है, अगला देखो बैंकिंग लेनदेन में ईसीएस का क्या अर्थ होता है? तो बैंकिंग लेनदेन में देखो जब भी हम बैंक से लेनदेन करते हैं, कोई भी लोन वगैरह लेते हैं तो बैंक ऑटोमेटिक हमारी जो किस्तें होती है वो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से काट लेता है, तो उसको ईसीएस बोलते हैं। तो उस ईसीएस का जो अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो सर्विस है, जो किस भुगतान का ऑप्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काट लिया जाता है। तो इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर, यहां देखिए कौन सी क्वेश्चन है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित करता है? कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से परिवर्तित होती है? कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? तो ये सारी जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी क्या होती है? डेटा। अर्थात कंप्यूटर डेटा प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित सूचना को करता है। तो यहाँ पे सही आंसर डेटा। अगला विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया था? विश्व के
प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक कंपनी ने किया था। सीडेक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर होता है? तो ये देखो, परमपदम, फ्लोसार्वर, चिप्स, देखो, और अनुपम। तो परम जो है अपना सुपर कंप्यूटर, अनुपम जो सुपर कंप्यूटर होता है, उस सुपर कंप्यूटर को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। अगला, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। देखो, डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? रूस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, यूएसए के द्वारा, या फिर जापान के द्वारा। तो डिजिटल कंप्यूटर आपको यूएसए के द्वारा विकसित किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्यूटर यूएसए में ही है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? यूएसए के द्वारा। अगला, आईबीएम का पूरा नाम। देखो, आईबीएम एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है और इसको जो फुल फॉर्म से हम अंकित करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? देखो, कंप्यूटर का जनक सभी को मालूम है कि चार्ल्स बेबेज जो था कंप्यूटर का जनक था। तो सही आंसर इसका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। अगला, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। कहां किया था? भारत ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहां किया था? तो भारत ने जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण था वो कौन सी लैब में किया था भाई? पुणे की जो लैब है उसमें जो है भारत ने परम कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगला, इसके बाद कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? देखो, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? सेमीकंडक्टर पदार्थ का यूज होता है। कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर पदार्थ का यूज होता है और ये सेमीकंडक्टर जो पदार्थ होता है, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर पदार्थ इसमें से कौन सा है? दो प्रकार का होता है सेमीकंडक्टर पदार्थ। एक होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर चलेगा, उसके अंदर आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर सेमीकंडक्टर पदार्थ के द्वारा बनाया जाता है, अर्थात जो भी आईसी होती है, चिप्स होती है, वो सारी की सारी सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनती है। तो ये सेमीकंडक्टर पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पदार्थ है? सिलिकॉन देखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? डिजिटल संकेत होते हैं, एनालॉग संकेत होते हैं, एवं भी दोनों या किसी का भी नहीं। तो देखो, जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वहां मैंने आपको बताया था कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को भी रीड करता है और डिजिटल सिग्नल को भी क्या करता है? रीड करता है। तो यहाँ पर एनालॉग हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल संकेतों को भी रीड करेगा और एनालॉग संकेतों को भी क्या करेगा? रीड। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अगला, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा था? संसार का पहला गणक यंत्र अबेकस था भाई। शुरू से कहते आ रहा हूं मैं आपको, अबेकस सबसे पहले चलता था। ठीक है, बिट के माध्यम से। तो संसार का सबसे पहला गणक यंत्र क्या था? अबेकस। और अबेकस और एक और था इससे पहले, मार्क, जिसको हम कहते हैं मार्क। ये दोनों साथ साथ ही थे लगभग। मार्क के द्वारा पहले क्या की जाती थी? मार्किंग के थ्रू गणना की जाती थी। ठीक है, औजार होते थे, उन औजार से मार्किंग करते थे और मार्क कर करके फिर गणना होती थी। उसके बाद में उस मार्क के आधार पे क्या किया गया? उनको अबेकस के अंदर परिवर्तित किया गया। तो यहाँ पर अबेकस कहना भी गलत नहीं है। और दूसरा, अगर यहाँ ऑप्शन आपको अबेकस आ जाए तो अबेकस राइट आंसर है, और अबेकस और मार्क यहाँ दोनों अगर दे दे तो आपको राइट आंसर क्या करना है? इसमें
ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। इसके बाद अगला, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था भाई? देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने सर्वप्रथम सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। ठीक है, यहाँ पर आईबीएम माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाती है, एप्पल माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाती है, एचसीएल माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाती है। ठीक है, एचसीएल एक सेलिंग ब्रांडेड कंपनी है, असेंबलिंग सेलिंग, जो असेंबल करती है और सेल करती है। एप्पल अपना कंप्यूटर बनाती है लेकिन सीपीयू कभी भी नहीं बनाती है। आईबीएम भी एक सेलिंग कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है, और यह जो है कंप्यूटर के पार्ट्स ही बनाती है लेकिन सीपीयू कभी भी नहीं बनाती है। इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो सीपीयू बनाती है, अर्थात माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंटेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आईबीएम है, क्या है? आईबीएम एक कंपनी है, एक चिप है, या कंप्यूटर का एक प्रकार है, या मेमोरी डिवाइस है। तो यहाँ देखिए, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है, और यह एक कंपनी है। आईबीएम क्या है? कंपनी। नेक्स्ट, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं भाई। वर्तमान में जो कंप्यूटर चलते हैं उनमें क्या यूज होता है? मैंने आपको ये जब वर्तमान कंप्यूटर की पीढ़ियां बताई थी तो उसमें भी आपको बताया था कि वर्तमान में वीएलसीसी और यूएलसीसी अर्थात अल्ट्रा, वी का मतलब वेरी लार्ज स्केल, और यू का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का सबसे पहला प्रथम प्रोग्रामर जिसने पहला प्रोग्राम बनाया था वो कौन था? लेडी एडा अगास्टा। ठीक है, अगला, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग क्या किया जाएगा भाई? अर्थात कहने का मतलब यह है जो करंट में अभी कंप्यूटर आएंगे या आने वाली पीढ़ी में जो कंप्यूटर आएंगे उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी वो एआई टेक्नोलॉजी, एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। ठीक है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में क्या है? देखो, हम जो यूज करते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, ये क्या है? ये छोटा सा कंप्यूटर है और इसको बोलते हैं हम पीसी। का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, और इस पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इज माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट, बेबेज ने किस कंप्यूटर की कल्पना की थी? जो चार्ल्स बेबेज था जिसने कंप्यूटर बनाया था, और ये कंप्यूटर बनाते समय इसने क्या कल्पना की थी? पहला, एनालिटिकल इंजन, अर्थमेटिक मशीन, डोनाल्ड, ऑल ऑफ द अबव। अर्थात इसने यह कल्पना की थी कि कंप्यूटर के द्वारा मैं किसी भी तरह का एनालिसिस कर सकता हूं, किसी भी तरह की मैं गणना कर सकता हूं, किसी भी तरह का मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो इसका राइट आंसर इज ये। ठीक है, एनालिटिकल इंजन। अगला, एक अबेकस के निचले डेक के रूप में किसे जाना जाता है? निचले डेक, अबेकस का जो निचला स्तर होता है ना, बेस, उसको हम किस नाम से जानते हैं? अर्थ। ठीक है, अगला, अभी सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर काम करते हैं? सभी जो आधुनिक जो भी कंप्यूटर कोई सा भी हो, सारे कंप्यूटर को क्या चाहिए? डेटा चाहिए। तो कंप्यूटर जितने भी होंगे वो सब के सब डेटाबेस काम करते हैं। तो यहां पर राइट आंसर इज सी। अगला, कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल को इनपुट करता है और डिजिटल के रूप में परिणाम लौटाता है, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल को तो लेता है और परिणाम किसमें देता है? डिजिटल में। ठीक है, वो कंप्यूटर क्या होता है? मैंने क्या बताया था कुछ देर पहले कि हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नलों पे क्या करता है? काम करता है। तो राइट आंसर इज क्या हो गया इसका? हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट, ऑफलाइन डिवाइस क्या है? हम ऑफलाइन डिवाइस किसको कहते हैं? A device which is not connected to CPU, a device which is to connected to CPU
डिवाइस या एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ऑफलाइन का मतलब होता है कि ऐसा डिवाइस या ऐसा उपकरण जिसको सीपीयू से क्या नहीं किया गया है, कनेक्ट नहीं किया गया है, वो डिवाइस ऑफलाइन डिवाइस कहलाता है। अर्थात ए डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू। राइट आंसर। ठीक है, अगला नवीनतम लेखन एक बार ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया क्या है। देखो, स्टोरेज मीडिया एक मैग्नेटिकल स्टोरेज मीडिया होता है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता है। जो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता है वो आपकी सीडी डिस्क, डीवीडी डिस्क, ये सारे के सारे ऑप्टिकल होते हैं, और आपकी हार्ड डिस्क ये मैग्नेटिकल होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है, ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल क्या है यहाँ पे, डिजिटल पेपर नॉट, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क नॉट, डब्ल्यूआरएम डिस्क नॉट, सीडी रोम और डिस्क, क्योंकि यही एक ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिवाइस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा दूसरी पीढ़ी से शुरू हुई थी। प्रोग्रामिंग जो भाषा थी सेकंड पीढ़ी से, देखो प्रोग्राम करने के लिए एक भाषा होती है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, ये सब भाषाएं हैं। तो इनमें फोर्ट्रॉन एक भाषा थी जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता प्रोग्राम योग्य है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता प्रोग्राम योग्य है। तो यहां पर हम आपको बता दें कि इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होता है, अर्थात कौन सा इनपुट डिवाइस, इनपुट करने वाला प्रोग्राम उपयोगकर्ता प्रोग्राम के योग्य होता है। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होता है, अर्थात जितने भी सर्विलियंस प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, हैकिंग वगैरह ये सारे के सारे किसमें आते हैं, इंटेलिजेंट टर्मिनल के माध्यम से होते हैं, और ये सारे ही इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क आमतौर पर किस व्यास में होती है। देखो, फ्लॉपी डिस्क 1.22, 1.44, 2.44, 2.88 आदि व्यास में पाई जाती है। तो 1 से लेके 2.88, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 8। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ऑल ऑफ अबोव फ्लॉपी डिस्क सभी व्यास में पाई जाती है, 3, 5, 8 आदि। ठीक है, अगला, वर्तमान सिम या कनेक्टर पिन होते हैं। देखो, रैम लगाने के लिए मदरबोर्ड पे स्लॉट होते हैं। आजकल रैम लगाने के लिए डिम स्लॉट आते हैं, ड्यूअल मेमोरी मॉड्यूल, और जो पहले मदरबोर्ड आते थे उनमें रैम लगती थी, उनमें सिम स्लॉट आते थे, सिंगल मेमोरी मॉड्यूल, अर्थात एक तरफ ही पिन होती थी। तो पहले वाले में या तो 30 पिन होती थी या फिर 72 पिन होती थी। तो अब राइट आंसर इसका क्या है, 30 पिन और 72 पिन। अगला, डॉट मैट्रिक्स। देखिए, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है, किसका है। अब यहां मैं बता दूं, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस होता है क्या, प्रिंटर। क्या होता है, प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस। और इस प्रिंटर के जो भाग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट और एक नॉन इंपैक्ट। और इंपैक्ट की श्रेणी में जो प्रिंटर आते हैं ना, वो आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है, प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है, किसका है, प्रिंटर। ठीक है, अगला, किसमें एक सॉफ्टवेयर प्रोसेसर शामिल नहीं है। किसमें एक प्रोसेसर शामिल नहीं है भाई, यहां पे प्रोसेसर शामिल नहीं है। अर्थात भाई प्रोसेसर का भाग एएलयू होता है, सीपीयू का भाग होता है एएलयू।
यहां मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था इस तरीके से, ALU मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट, ये डायग्राम बनाया था और ये कहा था ये सीपीयू का भाग है। सीपीयू इन तीन से मिलकर के बनता है। तो यहां पर बताओ सीपीयू का एलयू भाग है, ये आ गया। तो ये तो इसमें शामिल है नहीं, सॉरी शामिल है। फिर सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट है, इसका भाग है, बिल्कुल है। मेमोरी, मेमोरी भी इसका भाग है, बिल्कुल है। लेकिन रजिस्टर कभी भी सीपीयू का भाग नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, IBM 1401 नेपाल में प्रवेश करने वाला पहला कंप्यूटर है, यह किससे संबंधित था? IBM 1401 नेपाल में प्रवेश करने वाला पहला कंप्यूटर था, यह किससे संबंधित था? यह जो था आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, 1401 सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर मैंने बताया था आपको, जब कंप्यूटर की पीढ़ियां बताई थी तो बताया था फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था भाई? फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर था और थर्ड में आईसी था। ठीक है, अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट। तो क्या था? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के साथ बनाया गया था। क्या किसके साथ बनाया गया था? आईसी के साथ बनाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के दो मुख्य घटक हैं? यहाँ पहले भी अभी आ चुका है ये, फिर अगेन मैं आपको चार्ट बनाता हूँ। सीपीयू के मुख्य घटक ALU मेमोरी एंड सीयू कंट्रोल यूनिट, ये तीन घटक होते हैं सीपीयू के। तो ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, क्या सीपीयू के दो घटक हैं इनमें? एक कंट्रोल यूनिट तो है लेकिन रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर एंड मेन मेमोरी, मेमोरी और मेन मेमोरी और रजिस्टर दोनों ही नहीं है। कंट्रोल यूनिट एंड ALU, बिल्कुल ALU भी है और कंट्रोल यूनिट भी है, ये भी है, ये भी है। ALU एंड बस ALU तो है लेकिन ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, नेक्स्ट, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को किस रूप में भी जाना जाता है? पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, देखो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर से हम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से ले सकते हैं। तो पांचवी पीढ़ी का राइट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास कब हुआ भाई? बताइए। दूसरी पीढ़ी, वेरी गुड, दूसरी पीढ़ी है 1956 टू 1965। और कंप्यूटर टर्मिनल का नाम क्या है? जो पेपर प्रिंट आउट देता है। ऐसा कंप्यूटर का कौन सा टर्मिनल है जो हमें पेपर पर प्रिंट आउट देता है? देखो, डिस्प्ले स्क्रीन क्या काम करती है? केवल हमें डिस्प्ले दिखाती है। सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल हमें केवल स्क्रीन पे सॉफ्ट कॉपी दिखती है। हार्ड कॉपी टर्मिनल क्या करता है? हमें हार्ड कॉपी टर्मिनल, ये टर्मिनल जो है क्या काम करता है? देखिए, एक होता है मॉनिटर, ये मॉनिटर क्या काम करेगा? सॉरी, कंप्यूटर में एक तो हार्ड कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है। अर्थात स्क्रीन पे हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी। और पेपर पर जो हमारे पास बाहर है, पेपर पर हमारे पास जो डेटा है वो है हार्ड कॉपी। अब प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो
सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है और स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हार्ड कॉपी टर्मिनल क्या है? प्रिंटर। तो क्या है? कंप्यूटर टर्मिनल का नाम क्या है? जो पेपर प्रिंट आउट देता है। तो पेपर हम प्रिंटर से ही तो लेते हैं। तो हार्ड कॉपी डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर। तो राइट आंसर क्या है? सी। ठीक है, नेक्स्ट। किन सिस्टम में कार्यक्रमों को प्राथमिकता संख्या के आधार पर निष्पादित किया जाता है? अर्थात किन सिस्टम में कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर, अर्थात क्वेश्चन को पढ़िए, किन सिस्टम में कार्यक्रमों को प्राथमिकता की संख्या के आधार पर निष्पादित किया जाता है? अर्थात कहने का मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम जिसमें एक से अधिक प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, तो वो कार्यक्रम उसमें दर्ज की गई संख्या के आधार पर, अर्थात वरीयता के आधार पर उसको निष्पादित करता है। तो यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों में जो वरीयता क्रम स्थापित करेंगे उसी के आधार पर हमें वो क्या करेगा? डिस्प्ले या रिजल्ट